अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फाइक अहमद और टेक विद फाइक में आपको बहुत ज्यादा खुश आमदेद है। क्या यार आप भी एक ऐसा बंदा है जिसको लगता है कि उसके मोबाइल में जो 4 GB रैम है वो उसके मोबाइल के लिए काफी नहीं है और उसके पास एटलीस्ट इतना मोबाइल होना चाहिए जिसमें 10 या 12 GB रैम हो। या आपको भी ये गलतफहमी है कि अगर आपके मोबाइल में जितनी रैम होगी उतना जो आपका मोबाइल है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आपसे को रैम से रिलेटेड जितनी आपकी गलत फहमियां जुड़ी हुई हैं उन सबको दूर करने वाला हूं और आपको एक्चुअल वर्किंग जो रैम करती है आपके मोबाइल में वो भी बताने वाला हूं। तो यार आप इस वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को देखने के बाद आपको रैम से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन दोबारा आपकी लाइफ में नहीं होगी। तो यार मैं आपको मिलता हूं एक छोटे से इंट्रो के बाद। तो यार यहाँ पे सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि व्हाट इज रैम। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब यार यहाँ पे जो मेमोरी और स्टोरेज है उसमें कोई ज्यादा फर्क तो नहीं होता, लेकिन जो थोड़ा सा फर्क ये है वो ये है कि स्टोरेज जो होती है उसमें जो चीजें होती है वो परमानेंटली स्टोर होती हैं आपके मोबाइल की, जबकि जो रैम होती है उसमें कुछ अरसा जब तक आपकी वो फाइल रन कर रही है बैकग्राउंड में तब तक उसकी जो फाइल्स हैं वो कुछ वहां पे स्टोर होती हैं और जैसे ही आपकी रिसेंट ऐप से वो ऐप किल होती है या आपको मोबाइल उसको रिमूव कर देता है तो जो आपकी रैम को जितनी उसने स्पेस ली होती है वो ऑटोमेटिकली फ्री हो जाती है। तो यार यहाँ पे बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि अगर आपके मोबाइल में 8 GB रैम है तो आपका मोबाइल जो 4 GB वाली रैम है उससे बहुत ज्यादा बेटर है, या आपका अगर मोबाइल में 6 GB रैम है और दूसरे के मोबाइल में 12 GB रैम है तो उसका मोबाइल आपसे बेटर है। तो यार ऐसा कोई नहीं है, ये जस्ट आप एक फीचर कंसीडर कर सकते हैं। तो यार सबसे पहले यहाँ पे बेसिकली रैम की वर्किंग देखते हैं। तो यार रैम की जो वर्किंग होती है वो मान लो कि आपने व्हाट्सएप ऑन किया है तो आपका जो व्हाट्सएप है उसकी जो फाइल्स रिक्वायर्ड है वो 200 MB की है। ठीक है, जैसे ही आप व्हाट्सएप को ओपन करोगे तो जो 200 MB की फाइल्स हैं वो आपकी रैम पे टेम्परेरी तौर पर स्टोर हो जाएंगी। ठीक है, जब तक आप व्हाट्सएप को यूज कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद मान लो व्हाट्सएप के बाद आप ट्विटर या इंस्टाग्राम वगैरह को भी यूज कर लेते हो तो आपको 300-400 MB उनकी भी जो फाइल्स हैं वो भी आपकी रैम में स्टोर हो गई हैं। उसके बाद अगर आप पबजी को भी ऑन कर लेते हो तो पबजी आई थिंक 1 GB के आसपास जो उसकी फाइल्स हैं वो रैम में रखता है। तो मतलब कि आपका 2 GB मैक्सिमम कंसिडर हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप एक हाई गेम जो कि 1 GB की फाइल्स रखता है पबजी जैसे, फ्री फायर जैसी, और अगर उसके अलावा दूसरे सोशल मीडिया व्हाट्सएप इंस्टाग्राम फेसबुक को इकट्ठा भी ओपन करते हो तब भी आपकी सिर्फ 2 GB के आसपास जो रैम है वो होती है। लेकिन मान लो कि अगर आप एक बंदा ऐसा है जो गेम भी खेलता है और अपने मोबाइल की सारी एप्स बैकग्राउंड में रखता है और उसकी तकरीबन जो 4 GB रैम है वो सारी कंसीडर हो जाती है, तो इस सीन में क्या होता है कि जो ऐप आपने उन सारी ऐप में से कम यूज की होती है बाज मोबाइल उसको किल कर देते हैं ताकि आपकी जो रैम है उसको फ्री में जो फ्री अप स्पेस है उसको थोड़ी सी स्पेस मिल सके दूसरी एप्स को लोड करने के लिए। या फिर जो बाज मोबाइल होते हैं वो क्या करते हैं कि जो आपकी एप्स होती है जो आपने कम से कम यूज की होती है उसको टेम्परेरी तौर पर स्टोरेज में मतलब के पेश कर देते हैं और जैसे ही आप कोई दूसरी ऐप जो कि बड़ी ऐप हो या छोटी ऐप हो उसको क्लियर करते हैं या उसको किल करते हैं रिसेंट ऐप से, तो जो उसने स्टोरेज में आपकी ऐप को टेम्परेरी तौर पर पेश किया होता है वो उसको दोबारा से उठा के रिसेंट ऐप में ले आता है। तो बेसिकली ये सारी वर्किंग हो जाती है। तो इस चीज को लेके चलना कि अगर आपके मोबाइल में 8 GB रैम है या 12 GB रैम है और 4 GB रैम है तो आप वो वाले मोबाइल ज्यादा फास्ट होंगे। अलबत्ता ये जरूर होता है कि अगर आपके मोबाइल में 8 GB रैम है और एक मोबाइल में 4 GB रैम है तो जो 8 GB मोबाइल रैम वाला मोबाइल होगा उसमें जो रिसेंट ऐप होगी वो ज्यादा देर तक पड़ी रहेंगी। मतलब कि आप अगर आपने सुबह को ऑन किया तो वो दोपहर टाइम तक उसमें होंगी। लेकिन 8 GB या 12 GB रखने से ये नहीं होगा कि आपने हफ्ता पहले एक ऐप ओपन की थी और हफ्ते बाद आप रिसेंट ऐप खोलते हो तो आपको दोबारा वो ऐप वहीं पे मिलेगी। तो ऐसा कोई सीन 12 GB रैम वाले मोबाइल के साथ भी नहीं होगा। हाँ ये जरूर होगा कि अगर आपने एक सुबह तक खोल लिया, अगर 4 GB रैम वाला मोबाइल उसको 2 घंटे तक रिसेंट ऐप में रखता है तो जो 8 GB वाला मोबाइल होगा वो उसको 8 घंटे या 6 घंटे रिसेंट ऐप में रखेगा। तो बेसिकली ये प्रोसीजर होता है। उसके अलावा जो मोबाइल की परफॉर्मेंस वगैरह होती है वो सारी आपके प्रोसेसर चिपसेट पे डिपेंडेंट होती है। उसके अलावा यार यहाँ पे अगर आप कंसीडर करते ही हो रैम को तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप रैम से ज्यादा स्टोरेज पे कंसीडर करो, क्योंकि स्टोरेज एक ऐसी चीज है जहाँ पे आपकी जितनी फाइल्स हैं वो परमानेंटली तौर पे रहनी होती हैं जब तक आप उन्हें डिलीट ना करो, और वो टेम्परेरी तौर पे नहीं होती। जब तक आपका मोबाइल है आपका डाटा अंदर रहेगा तो वो परमानेंटली वहीं पे शिफ्ट रहेंगी। तो बहुत सारे लोगों की यार ये कहना होता है कि अगर आपने 12 GB का रैम वाला मोबाइल ले लिया है तो बस आपकी जो स्पीड है उसका कोई मुकाबला नहीं है, जबकि यार ऐसा कोई सीन नहीं होता। वर्किंग में आपको एक्चुअल में बता चुका हूँ रैम की
रैम की जस्ट इतनी वर्किंग होती है कि अगर आप किसी ऐप को ओपन करते हैं, उसकी जो फाइल्स होती हैं 200-300 MB की, वो टेम्परेरी तौर पर रैम में रहती हैं, उस वक्त तक रहती हैं जब तक आप उस ऐप को यूज कर रहे हो या आपकी रिसेंट ऐप में वो ऐप पड़ी है। जैसे ही आप उस ऐप को किल करते हो वहां से, तो वो जो रिसेंट ऐप होती हैं, आपने बहुत दफा देखा होगा, आप दोबारा से नोटिस कीजिएगा, जब आप रिसेंट ऐप को किल करते हो तो नीचे आपको हल्का सा मैसेज आता है कि इतने MB जो फ्री स्पेस थी वो आपको मिल चुकी है। वो बेसिकली रैम को बता रहा होता है कि इस ऐप को किल करने से आपकी जो रैम है वो इस कदर मतलब कि फ्री हो चुकी है, आप किसी और ऐप को रन कर सकते हो। यार अगर आपके पास 4 GB है तो वो आज के दौर में इनफ है। आप एक PUBG, उसके अलावा 4-5 सोशल मीडिया एट ए टाइम इकट्ठा स्विच कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके पास 8 GB है तो 8 GB बहुत ज्यादा रैम होती है यार। आप अपने मोबाइल में सारी ऐप्स भी ओपन करते हो तब भी आपकी जो 8 GB रैम है वो पूरी की पूरी नहीं लगती, सिर्फ 6 या 7 GB लगती है अगर आप अपने मोबाइल में सारी ऐप्स को एक साथ ओपन करते हो। वैसे तो कोई बंदा ऐसा होगा नहीं कि जो PUBG भी खेल रहा है और साथ साथ चैट भी कर रहा है। अगर चैट आप कर भी रहे हैं साथ साथ, तो यार 8 GB रैम या 4 GB रैम बहुत होती है। आई थिंक 4 GB रैम भी पूरी तरह से कंसिडर नहीं होती, क्योंकि अगर आप PUBG खेलते हो तो 1 GB रैम वो लेता है। उसके बाद अगर आप बाकी सारी ऐप्स ओपन कर भी लेते हो तब भी 3 GB या 3.5 GB के आसपास बात जाती है। तो आई थिंक 4 GB रैम भी बहुत है। लेकिन अगर आप एक ऐसा बंदा है जिसको लगता है कि 8 GB रैम होनी चाहिए, तो आई थिंक 8 GB मैक्सिमम है। अगर आप 12 या 16 की तरफ देखते हैं तो आई थिंक वो कोई ज्यादा रोल प्ले अदा नहीं करती और ना ही कुछ उसमें कुछ खास है। बस एक फीचर होता है कि यार इस मोबाइल में इतनी रैम है, बाकी जो काम वो होता है वो 8 GB वाला ही। मतलब कि अगर आपको 8 GB है 16 GB वाला तेज चलेगा, या आपके पास 4 GB है 8 GB वाला तेज चलेगा, तो यार ये बिल्कुल फजूल की बातें हैं। ये सारा डिपेंडेंट आपके प्रोसेसर पे होता है। जितना अच्छा आपका प्रोसेसर होगा, जितने काम नैनोमीटर पे होगा, उतना ज्यादा आपका मोबाइल जो है वो अच्छा चलेगा। और जो रैम होती है इसमें जस्ट आपका टेम्परेरी तौर पर डाटा स्टोर होता है। इसके अलावा ये आपको मोबाइल में किसी किस्म का कोई रोल प्ले अदा नहीं करती। बाकी सारा स्टोरेज जो प्रोसेसर पे होता है कि आप कितना डाटा स्टोर करते हैं और कितनी आपके मोबाइल में स्टोरेज है, और आपका प्रोसेसर कितना अच्छा है कि उस स्टोरेज को वो यानी कि उसकी स्पीड से मैनेज करता है। जो रैम का काम होता है बस यही होता है कि आप किसी ऐप को ओपन करते हैं और उस ऐप को बैकग्राउंड में रखते हैं, तो उसकी जो फाइल्स हैं अपने तक टेम्परेरी तौर पर स्टोर रखना, और जैसे ही वहां से वो किल हो उसकी जो फाइल्स हैं उसको भी अपने आप में से किल कर देना। तो बस ये टोटली रैम का काम होता है। आई होप आपको जो रैम है इसकी वर्किंग की अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी कि मोबाइल में किस तरह से वर्किंग करता है। और इसके अलावा आपको ये भी समझ आ गई होगी इस बात की भी कि जो रैम है वो ज्यादा या कम होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अलबत्ता 2 GB रैम अब इस दौर में नहीं, आई थिंक मैं आपको सजेस्ट करूंगा। कम से कम अगर आपके पास 4 है तो यार इज इनफ है, और अगर 6-8 है तो फिर तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप इससे ऊपर जाना चाहते हैं जस्ट इसलिए कि आपको मोबाइल तेज चलेगा, तो वो फजूल है बिल्कुल। किसी किस्म की उसमें कोई फायदा नहीं है आपको, बल्कि नुकसान है। आप इतने ज्यादा पैसे पे करके जस्ट रैम के लिए लोगे। तो यार ये बस आज की वीडियो में आपको बताना था कि किस तरह से रैम हमारे मोबाइल में वर्किंग करती है, और रैम को ज्यादा रखने से हमारे मोबाइल की स्पीड तेज होती है कि नहीं होती। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ, और उसके अलावा चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।